तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को लेकर के। हमें ये समझना है कि अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या है, फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या है और ईथर की स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मीन्स खाली उनकी फॉर्मेशन नहीं है, हमेशा ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों ही मैटर करती हैं। तो बारी बारी से हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों को देखते हैं। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, नेक्स्ट ये जो हमारे पास है ये हमारे पास फिनॉल दिखाई दे रहा है और ये हमारे पास एक ईथर है। तीनों की स्ट्रक्चर को हमने रिप्रेजेंट किया। इसमें हमने लिया मिथेनॉल। मिथेनॉल का जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है CH3OH, दिस इज़ नोन एज मिथेनॉल। फिनॉल क्या है, बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग के ऊपर OH है, तो ये हो गया फिनॉल। ईथर में क्या है, ईथर में हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है CH3OCH3 का, जिसको हम डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। सिमेट्रिकल ईथर एक हमने लिया है। अब इन सभी के अंदर एक पोलर ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल और फिनॉल में, और ईथर में केवल O, जिसको हम ऑक्सी लिंकेज कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हो क्या रहा है कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो CH3OH है वो एक दूसरे को किस तरीके से अरेंज कर रहा है। सबसे पहली चीज़ कि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, वो हमने 3 हाइड्रोजन ये लगा दिए। 3 हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन मैंने ये लगा दिया और हाइड्रोजन मैंने इसके साथ ये लगा दिया। अभी पहले मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं इनको स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करता हूँ तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये बचता है और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये बचता है। टोटल 2 लोन पेयर बच जाते हैं। अब ये दोनों लोन पेयर को अगर मैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह पर स्टेबलाइज करने की कोशिश करूँ या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने मिलेगा कि एक लोन पेयर ये आ गया ऑक्सीजन का और दूसरा लोन पेयर ये आ गया ऑक्सीजन का। इन दोनों लोन पेयर के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है और बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है। तो उसी टाइम पर जब ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। यानी अगर मैं दोबारा से इसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि कार्बन के साथ यहाँ पे 3 H जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, दोनों एक दूसरे को भी रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रहा है और ये भी बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। जैसे जैसे ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हुए मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुँचेंगे उसी के साथ साथ ये बॉन्ड पेयर भी नीचे की तरफ बेंड होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड अपनी जगह से हट करके थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड भी अपनी जगह से हट के नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। तो इनकी स्ट्रक्चर होती है बेंड स्ट्रक्चर। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर जनरेट में कराता हूँ तो कार्बन यहाँ से हट गया, यहाँ पहुँच गया, तीनों हाइड्रोजन ये कनेक्ट हो गए, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और यहाँ चला गया। तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल था पहले 180 डिग्री का था, लेकिन अब बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया और रिड्यूस होकर के कितना बन गया, 108.9 डिग्री का बन गया। किसकी वजह से, ड्यू टू द लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी कार्बन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलना है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना पाया जाता है, 108.9 डिग्री का पाया जाता है। जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की वो होती है 142 पिकोमीटर और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की है वो पाई जाती है 96। रीज़न क्या है, अब कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत पास की होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड, इनके एटम्स के बीच में एक रिपल्जन होता है। रिपल्जन होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इनका बॉन्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। तो इस केस में ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं फिनॉल के केस में बात करता हूँ तो फिनॉल में भी यही चीज़ होने वाली है कि बेंजीन की रिंग मेरे पास ये एज इट इज़ इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पर O है, O के साथ ये मैंने H लगाया। अब ऑक्सीजन पे अपने लोन पेयर बचे हुए हैं, खाली ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन को और इस फिनॉल की रिंग को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे ये रिपेल होगा तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद हमें कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा देखने के लिए कि ये मेरी बेंजीन रिंग है और ये मेरा हाइड्रोजन है। तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल पाया गया वो मिला 109 डिग्री का और कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पाई गई 136 पिकोमीटर की।
और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सेम बनी रहेगी 96 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ जो है वो फिक्स है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। बात करें ईथर को लेकर के, तो ईथर में भी वही सिनेरियो होगा कि एक कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ऑक्सीजन के अपने 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर इस कार्बन के बॉन्ड को रिपेल करेंगे क्योंकि इनके बीच में रिपल्जन है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ। जब स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा 117 डिग्री 111.7 डिग्री का। तो ये बॉन्ड एंगल इस तरीके से हम देखते हैं। रीजन सबके पीछे वही काम कर रहा है, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का ध्यान रखना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अल्कोहल और फिनॉल में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ईथर में वो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी और कम हो जाती है 141 पिकोमीटर। तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो ये कि ईथर का बॉन्ड एंगल अल्कोहल और फिनॉल के बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा बड़ा है ड्यू टू द बल्कियर ग्रुप एंड ऑक्सीजन रिपल्सन। जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं और ये जो कार्बन के ग्रुप लगे हुए हैं वो अल्कोहल और फिनॉल के ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा पाया जाता है। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू दी अल्कोहल। और ईथर की मैं जब बात कर रहा हूँ 136 पिकोमीटर जो ये पाया जा रहा है कार्बन टू ऑक्सीजन, वो रीज़न उसके पीछे काम कर रहा है क्या, डबल बॉन्ड करेक्टर। इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है जो ये कार्बन फिनॉल का है। फिनॉल का जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ इस कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाती है। यहाँ 142 पिकोमीटर है, यहाँ 136 पिकोमीटर है और यहाँ 141 पिकोमीटर है। तो स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में पूछी जाए कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो इसी तरीके से हमें पूरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है और साथ के साथ उनकी बॉन्ड लेंथ भी बतानी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे, आफ्टर देन फिनॉल की, उसके बाद ईथर की। तो प्रिपरेशन जब हम अल्कोहल की कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं एल्कीन्स की हेल्प से और कार्बोनिल कंपाउंड्स की हेल्प से। हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बार हम प्रिपरेशन करेंगे एल्कीन्स की हेल्प से, एक बार करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की हेल्प से। अगर मैं बात करूँ एल्कीन्स को, तो एल्कीन्स होती हैं R डबल बॉन्ड R वाले कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ये हमारे होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। तो पहली प्रिपरेशन मैंने ली फ्रॉम दी एल्कीन्स। इसके अंदर फर्स्ट मैंने लिया बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ये नेम रिएक्शंस के साथ भी पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी से कंसीडर की हुई हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब होता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने वाली है, और एसिडिक मीडियम को रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम H पॉजिटिव की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक एल्कीन ले ली, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक मैंने कंपाउंड लिया जिसमें दोनों वैलेंसीज कार्बन की हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मैंने लिया है इथीन। मैंने यहाँ पर क्या लिया है, इथीन। इथीन का मुझे करना है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। पानी में मैंने इसको डाला, और कैसे मीडियम में, एसिड कैटेलाइज करा रहा हूँ तो एसिडिक मीडियम में मैं इसको डालूंगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है कि इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा वहाँ चलती है जहाँ पर वैलेंसी या वैकेंसी जनरेट हो सकती हो। तुरंत एसिड जो हमने डाला है एसिडिक मीडियम, वो वाटर को एसिडिफाइड करेगा, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये हो जाएगा कि H3O पॉजिटिव प्रो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये हाइड्रोनियम आयन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तुरंत क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, एक कार्बन के ऊपर यहाँ से H और दूसरे कार्बन के ऊपर यहाँ से OH, क्या मिलने वाला है मेरे को, एक अल्कोहल मिलने वाला है। अगर मैं इस अल्कोहल का नाम निकालूँ तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा, यानी ये बन गया इथेनॉल। तो इथीन की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, इथेनॉल बना सकता हूँ बाय अप्लाइंग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इस कंपाउंड के ऊपर एसिड फॉर्म में या एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करना है, सिंपल सा काम है। एक पर क्या भेज देंगे हम, हाइड्रोजन, और दूसरे पर क्या भेज देंगे हम, OH ग्रुप। तुरंत ही फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें किसकी, अल्कोहल की। अगर मैं ग्रेटर एल्कीन ले लूँ, ग्रेटर एल्कीन मतलब ये तो सिमेट्रिकल हो गई,
जब मैं ब्रेक करता हूँ तो इधर भी इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन, इधर भी इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन मिलता है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें एक तरफ कार्बन के नंबर ज़्यादा है, एक तरफ कार्बन के नंबर कम है। इसका भी जब मैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराता हूँ तो बोन टूटेगा। बोन टूटेगा तो यहाँ पर हम सीधा सीधा मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर सकते हैं। मार्कोनिकोव क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल ऑलवेज अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि आपको हमेशा नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है, उस कार्बन पर जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन कम है। अब हाइड्रोजन कम भी कौन सा देखने हम, डबल बॉन्डेड वाला। तो बेसिकली जैसे ही ये स्प्लिट होगा एसिडिक मीडियम में जाकर के H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, OH आ जाएगा इस कार्बन पर और H चला जाएगा इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 एज इट इज, CH के ऊपर OH और CH2 की जगह कन्वर्ट हो जाएगा H को कंटेन करते हुए CH3 में। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस तरीके से हम एल्कीन्स की हेल्प से प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्कोहल की। इसी सीरीज में अगर मैं इनके मैकेनिज्म की बात करता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बहुत पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि आपसे एक प्रिपरेशन पूछी और प्रिपरेशन के साथ साथ उसका मैकेनिज्म भी साथ के साथ पूछ लिया। तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है वो चीज़ अब हम देखेंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि H पॉजिटिव H2O पर अटैक करता है और कन्वर्ट कर देता है उसको किस में, हाइड्रोनियम आयन में H3O में। तो वो कैसे काम करने वाला है, पहला स्टेप ये है कि एल्कीन्स के साथ पानी हमने डाला हुआ था, उस पानी को एसिडिक मीडियम में जब हमने डाला तो एसिड अटैक कर गया पानी के ऊपर। जैसे ही पानी के ऊपर अटैक करेगा तो पानी मेरे पास था HOH कुछ ऐसा, हाइड्रोजन आयन आया H पॉजिटिव, वो यहाँ पर अटैक कर रहा है। लेकिन जब वो यहाँ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ पार्टिसिपेशन कर देगा, ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेशन कर देगा। यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। भाई टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन दे रहे थे, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े थे। उन 4 में से एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ चला गया, H के साथ, क्योंकि बॉन्डिंग हो गई जो एसिडिक मीडियम को प्रेजेंस को दिखा रहा था। तो इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी और उस कमी को रिप्रेजेंट करेंगे हम पॉजिटिव साइन लगा करके। तो ये आ गया मेरे पास H3O पॉजिटिव आयन जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन में से एक डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटने का क्या मतलब हुआ, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ। डबल बॉन्ड शिफ्ट होने को तुम ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा सीधे इस डबल बॉन्ड पर जाकर के। जैसे ही ये काम होगा तुरंत एक कार्बन पर हाइड्रोजन अटैक कर गया, ये रहा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, बाकी के 2 बॉन्ड ऐसे ही खुले रहेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन आया है वो कहाँ से आया, इस H3O पॉजिटिव आयन से आया जो बेसिकली यहाँ पर बना। तो पहला स्टेप ये था कि पानी के साथ एसिडिक मीडियम का H पॉजिटिव काम करेगा, अटैक करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में से H निकलेगा और इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे किसी एक पर कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई कार्बोकेटायन की। अब कार्बोकेटायन होती है इंटरमीडिएट स्टेट जो बहुत छोटे टाइम के लिए बनती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीशीज विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कोई भी नेगेटिव स्पीशी आकर के अटैक कर सकती है। तो नेगेटिव स्पीशी कौन आएगी, पानी के मॉलिक्यूल में से OH आएगा। वो पूरा का पूरा पानी का मॉलिक्यूल अटैक कर जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। जैसे ही ये H2O इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा बॉन्डिंग करने के लिए और दोनों हाइड्रोजन अपनी जगह पर बने हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, लास्ट स्टेप फॉलो करना है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है क्योंकि हम बात करें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की। तो जो एसिड हमने डाला H पॉजिटिव जैसे डाला उसको एज इट इज रिएक्शन में से बाहर निकालेंगे। तो ये CH3 अपनी जगह ठीक बना हुआ है, ये वाला CH2 है, तो एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ रिप्लेस कर जाएगा, तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। या तो हमें एक काम करना है, इस कार्बन के साथ OH को कनेक्ट कर देना है, तो ये आ गया CH3, ये वाला आ जाएगा CH2, जो बीच वाला है एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा दिया हमने पूरा का पूरा, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल करके, और क्या बन जाएगा OH। यानी तीसरे स्टेप में तुमको करना है रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट कैसा, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, मर्जी तुम्हारी है। क्या बचा, ये CH3 दिख रहा है, यहाँ पे CH2 दिख रहा है, और जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो वो खाली क्या बचेगा, OH बचेगा। तो 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप क्या कहलाएगा,
प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि उस पर हम हाइड्रोजन को कनेक्ट कराने वाले हैं, एक हाइड्रोजन एक्सेस में आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या कहलाएगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटायन बन चुका होगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, निगेटिव चार्ज अटैक कर जाएगा। तीसरा स्टेप डीप्रोटोनेशन, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे जैसे रिएक्शन में डाला गया था। तो ये पूरा पर्टिकुलर मैकेनिज्म है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने का। सेकंड वन इसमें आ जाता है हमारे पास, सेकंड मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम HBO के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली बस ये लिखा होता है HBO, तुम्हें एक रिएक्शन लिख के दे देगा और उसके ऊपर एरो के ऊपर लिखा होगा HBO, यानी कि हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को फॉलो करना है। दो काम इसके अंदर होते हैं, एक बार हाइड्रोबोरेशन काम करता है यानी कि B2H6, THF, पहला अटैकिंग मॉलिक्यूल तो ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसको ऐसे लिखते हैं, ये होता है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। B2H6 होता है डाइबोरेन। तो जो डाइबोरेन में HBO है, ये जो नाम है उस HBO में HB इसलिए यूज़ किया जाता है, उस HBO में HB इसके लिए यूज़ किया जाता है, B2H6 और THF के लिए। ये पूरा पेयर पहले स्टेप में ये काम करेगा। सेकंड स्टेप में काम करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, हमें H2O2 डालना पड़ता है इन बेसिक मीडियम। ये दो स्टेप याद रखने हैं हमें। पहले स्टेप में काम करेगा B2H6 विद THF, दूसरे स्टेप में काम करेगा H2O2 विद OH नेगेटिव। यानी कि हाइड्रोबोरेशन का जो प्रोसेस है सबसे पहले HC ब्राउन ने 1959 में दिया था। शॉर्ट नोट आता है एग्जामिनेशन में, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फॉर हिज स्टडी ऑन बोरोन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्राउन शेयर्ड 1979 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इन्होंने बोरोन के ऊपर अपनी स्टडी करी थी, 1979 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था G. विटिक के द्वारा। अब जो रिएक्शन है बेसिकली वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन की जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं उस रिएक्शन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो B2H6 मैंने दिया विद THF कुछ ऐसा है ये, और दूसरा स्टेप मैंने बताया कि H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो पहला जो स्टेप है वो ये रहा, B2H6 है ये, बेसिकली मैंने लिखा BH3, मैंने लिखा BH3 का ट्वाइस, तो ये क्या बन गया B2H6। और ये रहा मेरे पास H2O2 और बेसिक मीडियम में OH। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। जो B2H6 है वो काम करेगा इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, तो हमने इसको आसान बनाने के लिए BH3 को स्प्लिट कर दिया HBH2 में और बना दिया इस पर ब्रैकेट 2 बार, क्योंकि हमें B2H6 यूज़ करना है। तुरंत यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ये जो B2H6 है डाइबोरेन है, उसका काम क्या है, बॉन्ड को तोड़ना और हाइड्रोजन को जोड़ देना उस कार्बन पे जिस पे कम हाइड्रोजन है, BH2 को जोड़ देना उस कार्बन पर जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। एक तरीके से एंटी मार्कोनिकोव रूल हो गया। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। क्योंकि मैंने इसमें 2 मॉलिक्यूल डाले हुए हैं तो 2 मॉलिक्यूल में से एक ने तो पार्टिसिपेशन यहाँ दे दिया, अभी हम एल्कीन का एक्स्ट्रा अमाउंट डालेंगे ताकि दूसरा मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेशन दे सके। जैसे ही तुम ये दूसरा मॉलिक्यूल डालते हो तुरंत यहाँ से ये CH3CH2 का ग्रुप 2 बार कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल बनेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम मॉलिक्यूल बनेगा, और उसके अंदर से जो एक्सेस हाइड्रोजन होगी वो बाहर निकल जाएगी। क्या बचा रह जाएगा, BH बचा रह जाएगा। यानी यहाँ पे जो BH2 है ये वाला हाइड्रोजन बाहर, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर, और ये BH कन्वर्ट हो जाएगा इन 2 ग्रुप के साथ। अभी एक बार और हमें इसमें एल्कीन डालनी है, क्योंकि ये रिएक्शन तब तक चलानी है जब तक बोरेन के सारे H यहाँ से रिप्लेस ना हो जाए। जैसे ही ये H हटेगा तुरंत एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये 2 से कितने ग्रुप में कन्वर्ट हो गए, 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो बोरोन की 3 वैलेंसी सेम ग्रुप के साथ सेटिस्फाइड होंगी। पहला काम बोरोन का हो गया खत्म, डाइबोरेन का। डाइबोरेन का काम खत्म होने के बाद हमें करना है एसिडिक बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस विद प्रेजेंस ऑफ H2O2। जैसे ही H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में हम OH इसमें डालते हैं तो ये OH इस बोरोन के साथ बाहर हो जाएगा H3BO3 बनाते हुए बोरिक एसिड, जिसको हमने लिखा BOH का थ्राइस, क्योंकि H भी 3 है O भी 3 है। और एक OH का मॉलिक्यूल अटैक करेगा सीधे सीधे जाकर के यहाँ इस पूरे ग्रुप के ऊपर। तो ये टोटल 3 ग्रुप है, तो 3 ही मॉलिक्यूल बनेंगे अल्कोहल के, 3CH3 CH2 CH2OH, और बोरोन की 3 वैलेंसी है इसलिए 3 OH हमें चाहिए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे H2O2 के टोटल 3 मॉलिक्यूल हमने रिएक्शन में डाले हैं। तो HBO की तहत HBO के चलते हुए हमें क्या मिलता है, प्रोपेन 1 मिलता है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है HBO के अंदर क्या क्या कंडीशन को तुम्हें ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि हमें यहाँ पे परसेंटेज यील्ड ज़्यादा मिलती है। जब हम HBO की हेल्प से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं,
तो वो ज़्यादा परसेंटेज में हमें अकरेंस देता है। दूसरी चीज़, ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है प्रोपेन वनोल को बनाने में, और ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से बहुत अलग होती है। ये नॉर्मल अगर मैं हाइड्रेशन करता तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन हमने क्या किया है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन किया है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, प्रोपेन वनोल मिल रहा है। सेकंड आ जाती है इसमें जो हमने देखा अभी, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की हेल्प से हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे इसकी प्रिपरेशन होगी। तो पहले हमने लिया बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमें एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो। दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन हो सकता है, या फिर ये दोनों कार्बन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली दोनों कार्बन अगर होंगे तो ये कीटोन होगी, और अगर दोनों हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन और एक कार्बन होगा तो वो एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की हेल्प से हम रिडक्शन कराते हैं। तो मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया RCHO, एक कीटोन ले लिया RCOR। जब मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराता हूँ पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हमें H2 डालना है, यानी RC, इसको हम ऐसे लिखेंगे RC, यह आ गया H और यह आ गया डबल बॉन्ड O। मैंने इसके सामने हाइड्रोजन गैस डाल दी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, तो बनेगा क्या, RC एक कार्बन पे आ गया और एक O पर चला गया, तो ये बन गया RCH2OH। किसकी फॉर्मेशन हो गई, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। सिमिलरली अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ, तो कीटोन में हमें लेना पड़ता है सोडियम बोरेट और वाटर मॉलिक्यूल। ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में सोडियम बोरेट काम करता है, सोडियम बोरेट प्रोवाइड कराएगा H, और H2O काम कराएगा यहाँ पे OH। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो R है कार्बन के साथ कुछ ऐसे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास कीटोन है, जो ये मॉलिक्यूल मैंने लिखा। इसमें हमने सबसे पहले क्या डाला है, NaBH4 डाला है। ये जो NaBH4 है बेसिकली ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करता है, और H2O OH प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो तुरंत यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा मल्टी स्टेप रिएक्शन में, RCR अपनी जगह बना रहेगा, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खुल जाएगी। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी खुल जाएगी और कार्बन की भी एक वैलेंसी खुल जाएगी। तो सोडियम बोरेट में से हाइड्रोजन आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स में से OH, मतलब सॉरी, सोडियम बोरेट में से जो H आएगा वो ऑक्सीजन के पास, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स में से OH आएगा वो नीचे, H आएगा वो नीचे इसके पास। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, कुल मिलाकर के अल्कोहल मिल जाएगा बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन। 2 स्टेप याद रखने हैं, एल्डिहाइड में केवल पैलेडियम और कीटोन में NaBH4 और H2O। सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में तुम इसको लिखोगे पूरे मार्क मिलेंगे। दूसरा आ जाता है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में ही रिडक्शन बाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स, क्योंकि इनके अंदर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है। एक ऑक्सीजन ये कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से, COOH बनाना है क्योंकि मुझे, तो COOH कैसे बनेगा भाई, R ये आ गया, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर COO का ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को बताता है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और दूसरा इसमें हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा H2O, यानी एक्वस मीडियम में हमें ये रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो ये स्टेप याद रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल के अंदर, यानी कि जब तुम इसे एक्वस मीडियम में डालोगे तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन सीधा सीधा इस कार्बन के ऊपर, तो ये R एज इट इज़ है, C एज इट इज़ है, C के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH2, OH अपनी जगह पर है, यानी एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन बाहर निकलने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत और पड़ेगी। तो ये टोटल कितने हाइड्रोजन काम हुए, 2 यहाँ पर आए, 2 यहाँ पर आए, टोटल 4 हाइड्रोजन की हेल्प से इसका रिडक्शन होगा। तो हम रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOH, इस पर मैं डालूंगा 4 नेसेंट हाइड्रोजन और तुरंत मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा RCH2OH में। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी हेल्प से हम अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। या फिर एस्टर की मैं बात करूँ अगर, तो पहले हम क्या काम करने वाले हैं, एस्टर बनाने वाले हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं इस H को रिप्लेस करके R लगा दूँ, एक अल्काइल ग्रुप लगा दूँ, तो ये क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। ये जो एस्टर है, इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस रिडक्शन करा दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो कैटलिस्ट निकेल हो सकता है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल हाइड्रोजन अटैक्स ऑन टू दी एस्टर ग्रुप। जैसे ही एस्टर पर काम करेगी तुरंत वही काम होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से हटेगी, R यहाँ से हटेगा एक हाइड्रोजन को लेते हुए, तो R हट गया, O हट गया, एक हाइड्रोजन को लेते हुए अल्कोहल बन गया। अभी ग्रुप बचा मेरे पास RCO,
तो C की 2 वैलेंसी पूरी करेंगे 2 हाइड्रोजन, O की 1 वैलेंसी पूरी करेगा 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें मिक्सचर मिलता है 2 अल्कोहल्स का, एक ग्रेटर अल्कोहल होगा और एक स्मॉलर अल्कोहल होगा। तो एस्टर्स का अगर मैं क्या करता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ 2 अल्कोहल्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारी 2 प्रिपरेशन हो जाती हैं ख़त्म, जिनके बिहाफ पे हमने बनाए हैं अल्कोहल्स। नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से किस तरीके से अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कुल मिलाकर के जो इसकी फॉर्मेशन है वो अटैकिंग कैसे करती है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, वो यहाँ देखो कि ये मेरे पास एक RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर ये CH3 होगा तो ये मिथाइल, ये मैग्नीशियम अपनी जगह रहेगा, ये Cl होगा तो क्लोराइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम होगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर ये रिएक्शन होती है हमेशा। तो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने ले लिया, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गई और कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसी टाइम पर RMgX आएगा, RMgX इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। तो जो मैग्नीशियम हैलाइड का पार्ट है वो ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा और R ग्रुप कार्बन पे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हैलाइड की जो पोलैरिटी होगी वो पॉजिटिव होगी और अल्काइल की यहाँ पर नेगेटिव होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और मैग्नीशियम हैलाइड यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन पे कनेक्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन पर काउंट हो जाएगा या कलेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे को मिलेगा कुछ ऐसा, ये R कनेक्ट हो गया इस C पर, ये मैग्नीशियम हैलाइड कनेक्ट हो गया इस ऑक्सीजन पर, कार्बन की एक वैलेंसी खाली रह गई, ये कार्बन की वैलेंसी खाली रह गई क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से टूट चुका। तो ये जो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई है इन पे हमें कराना होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तुरंत ही एसिडिक मीडियम में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से OH, वो OH एक कार्बन पर और एक H इस कार्बन पर। तो बेसिकली हमें इस तरीके से क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है। या फिर हाइड्रोलिसिस कराते हुए एक स्टेप याद रखना इस तरीके से कि इसको लिखना H, इसको लिखना OH। पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें से H पॉजिटिव पार्ट को ऑक्सीजन के नीचे और OH नेगेटिव पार्ट को MgX के नीचे और बॉन्डिंग तोड़ देना है यहाँ से। तो Mg OH के साथ बॉन्डिंग करता हुआ X को लेता हुआ हो जाएगा सेपरेट और यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि अल्कोहल को बताएगा। अब अगर मैं इसकी रिएक्शंस देखूँ तो रिएक्शंस कैसे होंगी वो देखते हैं। ये मैंने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा एक फ्लो चार्ट ले लिया। इस फ्लो चार्ट में मैंने क्या काम कराया, पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराई, फिर मैंने एक ग्रेटर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई, फिर मैंने कीटोन से रिएक्शन कराई। 3 स्टेप में ये रिएक्शन चला रहे हैं। तो HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H मैंने इस फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सपेंड कर लिया। इसका डबल बॉन्ड में तोड़ूंगा, डबल बॉन्ड टूटते ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम हैलाइड वाला पार्ट कलेक्ट हो जाएगा जाकर के सीधा ऑक्सीजन पे। तो ये O के साथ बॉन्डिंग बनाएगा MgX की और R कनेक्ट हो जाएगा R पे जाकर के। तो हमें एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा जो कि कुछ ऐसा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन के ऊपर एक R जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, R, और इसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये हो गया CH2, और उसी कार्बन के साथ OMgX कनेक्टेड है तो ये आ गया OMgX जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। सेकेंड स्टेप जो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए फॉलो करना होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस का। और हाइड्रोलिसिस में मैंने अभी कहा कि ऑक्सीजन के नीचे H लिखो, MgX के नीचे OH लिखो, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस इसका हुआ तो ये OH आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, और ये OH और MgX आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मुझे जो देखने के लिए मिल रहा है वो है RCH2OH। बेसिकली एक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल इसको हम कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिल गया। यहाँ से MgOH और X सेपरेट हो गया एक साइड प्रोडक्ट बनते हुए। तो यहाँ से एक चीज़ हमने देखी, कंक्लूजन जो हमें मिला कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके, Gr से रिएक्शन करके हमें क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अगर मैं अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराऊं जो कि कैसा हो, एसिटल्डिहाइड हो, तो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे उसको समझो। मैंने लिया R Mg और ये X, इसके ऊपर मैंने अटैक कराया CH3 C
डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H का, ये है मेरे पास एसिटाल्डिहाइड। ये यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा तो ये CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड खुल जाएगा कार्बन का और ऑक्सीजन पे आ जाएगी एक वैलेंसी खाली। जैसे ही ये सब होगा तुरंत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना बॉन्ड तोड़ेगा, R कनेक्ट हो जाएगा जाकर के सीधा इस कार्बन पे, R सीधा आ गया इस कार्बन के पास, नीचे कनेक्ट हो गया, और MgX वाला जो पार्ट है वो कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन पे जाकर के, MgX। अब मुझे करना है हाइड्रोलिसिस। अब मैं हाइड्रोलिसिस जब करूँगा तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए H, पानी का जो H होगा वो ऑक्सीजन पे और जो OH होगा वो MgX पर, और यहाँ से इसकी बॉन्डिंग को तोड़ दूंगा तो MgOHX हो जाएगा बाहर। और ये वाला ग्रुप अगर मैं पढ़ूँ तो कैसा बन गया, ये बन गया CH3, ये बन गया CH, ये भी बन गया CH3 और ये बन गया OH। तो हमें मिल जाता है यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसके साथ 2 R जुड़े हुए हैं, तो हमें एसिटाल्डिहाइड से मिलता है सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अब अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड की जगह पर कीटोन ले लेता हूँ तो कीटोन की रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, सिंपल है, RCR डबल बॉन्ड O, ये है मेरी कीटोन। इस कीटोन पर मैंने अटैक कराया किस चीज़ का, RMgX का। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटते ही ये वाला R ग्रुप इस कार्बन पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी खाली हुई होगी, उस पर कनेक्ट हो जाएगा MgX। तो हमें कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा, RCR, इस वाले पर भी R आ जाएगा और यहाँ O के पास चला जाएगा MgX। इस OMgX पर हमें ऐड कराना है पानी का मॉलिक्यूल, तो ये आ गया HOH। HOH के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने तोड़ दी बॉन्डिंग। जैसे ही बॉन्डिंग टूटी तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट होगा वो ये होगा RCR, और ये भी R, और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा H। तो बेसिकली जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसके ऊपर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। और साइड प्रोडक्ट क्या निकला, MgOHX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में ये कंक्लूजन है कि हमें प्राइमरी एल्डिहाइड से जो फॉर्मेल्डिहाइड है उससे मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट सब में एक ही जैसा निकलेगा, MgOHX। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी इन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। या डायरेक्ट कन्वर्जन आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बाय द एल्डिहाइड या कीटोन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जिनके बिहाफ पे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स हैं। NCERT में भी रिएक्शंस ये सारी दी हुई हैं, इन रिएक्शंस के बेसिस पर हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डायरेक्टली इन्हीं रिएक्शंस में से निकलेगा। या तो आपसे एसिड कैटालाइज रिएक्शन के लिए पूछा गया होगा, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने के लिए पूछा गया होगा, या फिर एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से पूछा गया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में केवल इतना ही। कल हम देखेंगे फिनॉल की प्रिपरेशन, कि फिनॉल कैसे बनाया जाता है, लेबोरेटरिकल मेथड क्या है, या फिर उसके अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन से रहने वाले हैं।